जरा सोचिए, एक ऐसी शानदार सभ्यता जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ खड़ी थी, लेकिन जहां कोई राजा नहीं था, कोई सम्राट नहीं, कोई एक शासक नहीं। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की 4000 साल पुरानी हकीकत है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। यही सवाल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। सोचिए, एक ऐसी सुपर पावर जो अपने जमाने की दूसरी ताकतों के साथ ही आगे बढ़ी, लेकिन जिसके तौर तरीके, जिसके नियम बिल्कुल अलग थे। तो चलिए जरा इसे और करीब से देखते हैं। ये टेबल असल में सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ जहां मिस्र में फिरौन के लिए विशाल पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में राजाओं के लिए महल और जिग्गुरात यानी कि सीढ़ीदार मंदिर, वहीं सिंधु घाटी के लोग अपने नागरिकों के लिए काम कर रहे थे। यहां ना कोई शाही महल मिला, ना कोई राजा की कब्र, और ना ही किसी जीत का जश्न मनाती कोई मूर्ति। तो फिर अगर राजा नहीं तो कौन कौन था जो ये सब चला रहा था? इस सवाल का पहला सुराग हमें मिलता है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों के खंडरों में। देखिए, ये शहर यूं ही नहीं बस गए थे। नहीं, इन्हें किसी ने बड़ी बारीकी से एक एक चीज सोचकर बनाया था। सड़कें बिल्कुल सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। पूरे शहर में हर घर में कुआं और बाथरूम, और तो और ढकी हुई नालियों का एक कमाल का सिस्टम। मतलब कोई तो था जो इतने बड़े पैमाने पर ये सारे फैसले ले रहा था। और ये बात तो और भी हैरान करने वाली है। उनके मानकीकरण का पैमाना देखिए। 10 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़े इलाके में, चाहे आप उत्तर में हड़प्पा में हो या दक्षिण में लोथल में, हर एक ईंट बिल्कुल एक ही नाप की थी, 1 2 4। ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब साफ सफाई और ड्रेनेज का ऐसा सिस्टम, दुनिया में दोबारा ऐसा कुछ देखने के लिए लगभग 2000 साल बाद रोमन साम्राज्य का इंतजार करना पड़ा। तो सवाल फिर वही है, इतना सब कुछ, ये संगठन, ये प्लानिंग, इसके पीछे कौन था? क्योंकि संगठन तो साफ दिखता है, पर वो जो उसको चला रहा था वो कहीं नजर नहीं आता। ठीक है, तो अब कुछ और सुरागों को देखते हैं। शायद कहानी थोड़ी और साफ हो। अगर कोई एक राजा नहीं था तो हो सकता है कि ताकत किसी और के हाथ में हो, किसी अलग तरह के एलीट ग्रुप के। मोहनजोदाड़ो का ये ग्रेट बात, ये सिर्फ एक तालाब नहीं था, ये उस वक्त की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। और माना जाता है कि इसे आम नहाने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यहीं से एक थ्योरी निकलती है। क्या हो सकता है कि समाज को पुजारी चलाते हों, जिनकी ताकत का आधार कोई तलवार नहीं बल्कि धर्म और रीति रिवाज थे? लेकिन कहानी में एक और मोड़ है, और वो हैं व्यापारी। सोचिए, मेसोपोटामिया तक समुद्री व्यापार, लोथल जैसा इतना बड़ा डॉकयार्ड, और पूरे इलाके में एक जैसे वजन और मोहरें। ये सब किस तरफ इशारा कर रहा है? ये एक ऐसे समाज की तस्वीर बनाता है जहां असली ताकत व्यापारियों के हाथ में थी। तो अब हम इस बहस के दिल में आ गए हैं। सत्ता किसके पास थी? उनके जो भगवान से जोड़ते थे, यानी पुजारी, या उनके जो व्यापार से दुनिया को जोड़ते थे, यानी व्यापारी? और ठीक इसी मोड़ पर हमारी ये खोज एक बड़ी दीवार से टकरा जाती है। एक ऐसी चीज जो सारे राज खोल सकती है, उनकी अपनी लिखावट। लेकिन दिक्कत यह है कि आज तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। ये लिपि हमें बहुत कुछ बताती है, पर फिर भी कुछ नहीं बताती। हमें पता है कि इसमें लगभग 400 से 450 अलग अलग चिन्ह हैं। लिखावटें बहुत छोटी छोटी हैं, औसतन सिर्फ 5 अक्षर की। और लिखने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। बोस्ट्रोफिडोन, मतलब एक लाइन दाएं से बाएं तो अगली बाएं से दाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई किसान खेत जोतता है। लेकिन इसमें लिखा क्या है, ये राज अभी बंद है। तो सवाल है, हम इसे पढ़ क्यों नहीं पा रहे? दरअसल 3 बड़ी वजहें हैं। हमारे पास कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज नहीं है, मतलब कोई ऐसा टेक्स्ट जो 2 भाषाओं में लिखा हो। जो भी लिखावट मिली है वो इतनी छोटी है कि उससे भाषा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और हमें ये भी नहीं पता कि ये किस भाषा परिवार से जुड़ी है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिना राजा का साम्राज्य असल में था ही नहीं? कहीं ये सिर्फ हमारी नाकामी का नतीजा तो नहीं कि उनके शासकों की कहानी हमारी आंखों के सामने है और हम उसे पढ़ नहीं पा रहे? चलिए, उनके शासकों का रहस्य तो शायद लिपि में बंद है, लेकिन उनके खत्म होने का रहस्य अब धीरे धीरे खुल रहा है। और ये कहानी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम पहले सोचा करते थे। बहुत सालों तक ये माना जाता था कि बाहर से आए आर्यों ने इन पर हमला किया और इन्हें खत्म कर दिया। लेकिन आज विज्ञान हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। असली विलन कोई हमलावर सेना नहीं थी,
सबूत अब बिल्कुल साफ हैं। हुआ ये कि मौसम बदल गया। लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास एक भयंकर सूखा पड़ा जो बहुत लंबा चला। घग्गर हकरा जैसी नदियां जिनके किनारे ये सभ्यता बसी थीं, वो सूख गईं। नतीजा, लोगों को अपने शहर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा और ये बड़े बड़े शहर धीरे धीरे खाली हो गए। मतलब इस सभ्यता को किसी ने हराया नहीं, ये बस बदलते हालात के साथ ढल गई। तो आखिर हम इस खोए हुए साम्राज्य से क्या सीखते हैं? ये राजा रहित राज्य हमें आज क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि एक महान समाज बनाने के लिए किसी एक तानाशाह राजा की जरूरत हमेशा नहीं होती। ये साबित करता है कि दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं। उन्होंने अपनी ताकत और पैसा बड़े बड़े महल या पिरामिड बनाने में नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं बनाने में लगाया। और सिंधु घाटी सभ्यता आज भी 4000 साल बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा करती है। किसी भी समाज की महानता किस चीज में है? शासकों के लिए बनाए गए ऊंचे ऊंचे स्मारकों में, या फिर अपने नागरिकों को दी जाने वाली बेहतर जिंदगी में? तो सिंधु घाटी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर ये रहस्य आपको भी अपनी ओर खींचता है तो इसके बारे में और जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स जरूर देखें।